अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों। आज की ये वीडियो उन सब लड़कियों के लिए है जो उस वक्त रोजा भी रख रही हैं और किताबों के दरमियान भी बैठी हैं, जो सहरी के बाद नींद से भरी आंखों के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही हैं और अफ्तार से पहले दिल में बेचैनी लिए रिवीजन कर रही हैं। रमजान सुकून का महीना है, लेकिन जब उसके साथ इम्तिहानात आ जाएं, तो यही महीना कभी कभी दबाव भी बन जाता है। दिल चाहता है इबादत मुकम्मल हो और नतीजा भी बेहतरीन आए, और फिर अंदर एक खामोश जंग शुरू हो जाती है। आज हम उस जंग को खत्म करेंगे, आज हम दिल को सुकून देंगे, आज हम खुद को याद दिलाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। अगर आप भी रमजान और इम्तिहानात के दरमियान खुद को संभाल रही हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। चलिए बात शुरू करते हैं दिल से। पार्ट 1, दिल की असल कैफियत। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो शायद आपके दिल में उस वक्त थोड़ा सा दबाव है। रमजान चल रहा है, रोजा भी है, तरावीह भी है और साथ में इम्तिहानात भी, और दिल कह रहा है मैं सब कुछ एक साथ कैसे संभालूं। कभी आप किताब खोलती हैं, लेकिन दिल कुरान की तरफ चला जाता है, और जब कुरान पढ़ने बैठती हैं तो जहन में सलीबस घूमने लगता है। ये कश्मकश बहुत हकीकी है, और अगर आप ऐसा महसूस कर रही हैं तो आप अकेली नहीं हैं बहन। पार्ट 2, गिल्ट और दबाव। कभी ऐसा होता है ना कि आप पढ़ाई कर रही होती हैं और दिल में आवाज आती है, रमजान है, तुम ज्यादा इबादत क्यों नहीं कर रही। फिर जब इबादत करती हैं तो दिल कहता है इम्तिहान करीब है, वक्त जाया हो रहा है। ये जो अंदर का दबाव है, ये आपके हसास दिल की निशानी है। आप फिक्रमंद हैं क्योंकि आप दोनों चीजों को अहम समझती हैं, और ये खूबसूरती है, कमजोरी नहीं। पार्ट 3, नीयत की ताकत। बहन, एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला नीयत देखते हैं। अगर आप पढ़ाई इस नीयत से कर रही हैं कि या अल्लाह, मैं हलाल रिस्क कमाना चाहती हूँ, मैं अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहती हूँ, मैं अपनी उम्मत के लिए फायदामंद बनना चाहती हूँ, तो आपकी पढ़ाई भी इबादत है। जी हाँ, इबादत। आप उस वक्त भी अल्लाह के करीब हो सकती हैं जब आपके हाथ में कलम हो। पार्ट 4, तवाज़ुन का राज। रमजान हमें ठिकाने के लिए नहीं आया, ये हमें तरतीब सिखाने आया है। छोटे छोटे स्टेप्स लें। 40 मिनट फोकस के साथ पढ़ाई, फिर 10 मिनट आराम। सहरी के बाद 1 घंटा सबसे अहम सब्जेक्ट। इफ्तार से पहले हल्की रिवीजन, और हर सेशन से पहले बस ये कहें, या अल्लाह, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। आप देखेंगी दिल हल्का होना शुरू हो जाएगा। पार्ट 5, थकन और आंसू। कभी कभी आप बहुत थक जाती हैं, रोजा, नींद की कमी, दिमाग पर बोझ, और फिर सजदे में जाकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो आंसू कमजोरी नहीं है, वो आपकी सच्चाई है। अल्लाह आपकी ये खामोश जद्दोजहद देख रहा है। आप जो कोशिश कर रही हैं वो जाया नहीं जाएगी। पार्ट 6, नतीजा किसके हाथ में है। हम अक्सर नतीजे से डरते हैं। अगर नंबर कम आ गए तो, अगर मैं फेल हो गई तो। लेकिन बहन, नतीजा आपके हाथ में नहीं, कोशिश आपके हाथ में है, और जब कोशिश खुलूस से हो तो अल्लाह बेहतरीन फैसला करता है। कभी कभी कामयाबी नंबर में नहीं होती, बल्कि सब्र में होती है। पार्ट 7, खुद पर रहम करें। आप इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। आप थक सकती हैं, रो सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं, और फिर भी अल्लाह की प्यारी हो सकती हैं। अपने आप से नरमी से बात करें। ये मत कहें मैं नाकाम हूँ, बल्कि कहें मैं कोशिश कर रही हूँ और अल्लाह मेरे साथ है। कमाल नहीं चाहिए, मौजूदगी चाहिए। पार्ट 8, उम्मीद और दुआ। बहन, इस रमजान कामिल बनने की कोशिश मत करें, बस सच्चे बन जाएं। 2 सफ़े कुरान के मगर दिल से, 3 घंटे पढ़ाई के मगर तवज्जो से, 1 सजदा मगर आंसुओं के साथ, और फिर सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें। आए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमारे लिए आसानी पैदा फरमा, हमारी मेहनत में बरकत डाल दे, और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन।
अगर आप भी इस वक्त रमजान और इम्तिहानात के दरमियान खुद को संभाल रही हैं तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह आसानी फरमा। आप अकेली नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है और हम भी।